नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम ग्रुप थ्योरी में अपने नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और जो हमारे नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा साइक्लिक ग्रुप है और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। देन हम यहाँ पर आइलर 5 फंक्शन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका साइक्लिक ग्रुप है और इसकी डेफिनेशन जो है वो आपको समझनी है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। जो साइक्लिक ग्रुप है इसकी डेफिनेशन है कि लेट जी बी अ ग्रुप, कि आपके पास जी जो है वो एक ग्रुप है। इफ फॉर सम ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि आपके पास उस जी ग्रुप का हमने एक मेंबर उठाया जो कि हमने ए से डिनोट किया है। तो ए हमने एक मेंबर उठाया है जी ग्रुप का। एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी इज ऑफ द टाइप ए रेज द पावर एन। कहने का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए जी जो है, जी डॉट जो है वो आपके पास क्या है, ग्रुप है। ठीक है, जी डॉट जो है वो आपके पास क्या है, ग्रुप है। इस जी से हमने एक एलिमेंट उठाया ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, इस जी से ही हमने एक एलिमेंट उठाया ए जो कि आपका किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, जी सेट के अंदर, यानी जी ग्रुप के अंदर बिलोंग कर रहा है। देन यहाँ पर क्या है कि जैसे पहले आपके पास एक जी सेट था, तो इस जी सेट के अंदर जो है वो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, उस जी सेट से ही हमने ये ए एलिमेंट उठाया है। देन आपके पास एक जो जी सेट होगा उसमें जो है वो आपके पास एलिमेंट होंगे और ये जो एलिमेंट है वो यहाँ पर दे रखा है किस टाइप के हैं, ए रेज द पावर एन टाइप्स के हैं। ठीक है, एक जी सेट बन रहा है जिसके अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स है वो ए रेज द पावर एन टाइप्स के हैं, जहां पर एन जो है वो आपके इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये इंटीजर्स में बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये जो जी सेट जो बनेगा यहाँ पर इंटीजर्स है पावर, तो इंटीजर पावर है, इसका मतलब मान लीजिए यहाँ पर हम ए की पावर पहले 0 कर रहे हैं, फिर ए की पावर 1 कर रहे हैं, ए की पावर 2 कर रहे हैं, इस तरीके से यहाँ पर चलता रहेगा। और इस साइड की अगर हम बात करें तो ए की पावर -1 हो जाएगा, ए की पावर -2, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ये जी सेट बन रहा है ए रेज द पावर एन टाइप का, यहाँ पर लिख रहा है कि एक्स ऑफ जी ऑफ द टाइप ए रेज द पावर एन, वेयर एन इज इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इस टाइप के आपके पास एलिमेंट्स बनेंगे। तो यहां पर इसका मतलब है कि ए की पावर 0 करने पर आइडेंटिटी मिल रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी को ए की पावर 0 करने पर, क्योंकि हम ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, हम आइडेंटिटी लिख देंगे। ए की पावर 1 कर रहे हैं तो आपके पास ए आ जाएगा, जो कि मान लीजिए यहाँ पर एक एलिमेंट है ए, वही आ जाएगा। ए की पावर 2 करने पर इस जी ग्रुप का आपके पास जो एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। फिर ए की पावर 3 करेंगे तो इसी जी ग्रुप का जो है वो एक एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम ए की इंटीग्रल पावर कर रहे हैं तो आपके पास जो ये जी सेट आपको जो पहले गिवन होगा वही जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास आ रहे हैं। यानी कि किसी एक मेंबर को उठाकर जब आप उसकी इंटीग्रल पावर करते हो तो आपके पास जो जी ग्रुप पहले से डिफाइन है वो सारे मेंबर्स अगर आपके पास आ जाते हैं उस ए की इंटीग्रल पावर करने पर, तो वो जो आपका जी ग्रुप होगा वो आपका साइक्लिक ग्रुप होगा। और इसको हम डिनोट करेंगे इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर जो ये आपके एलिमेंट्स जो बन रहे हैं ए की पावर 0, 1, 2, 3 इस तरीके से करने पर, तो यहाँ पर जो बना कौन रहा है, इसको ए बना रहा है। हमने ए की इंटीग्रल पावर करने पर ये जी सेट बनाया है, तो हम इसको इस तरीके से इसकी नोटेशन हम देंगे। और यहाँ पर जो है ये आपका साइक्लिक ग्रुप का नोटेशन होता है, ये आपको एग्जैक्ट तरीके से याद रखना है। और इसको, और ये जो ए है ये आपका ए इज कॉल्ड, ये जो ए होगा वो आपका जनरेटर होगा, कि ए इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ ग्रुप जी। ग्रुप जी का क्या होगा, जनरेटर होगा। यानी कि जिस एलिमेंट्स के इंटीग्रल पावर करने पर आपके पास जी ग्रुप का हर एक मेंबर आपको मिल रहा है, तो वो जो ए होगा वो आपका जनरेटर होगा ग्रुप जी का। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर जी सेट लिया जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, और जो जी डॉट है ये आपके पास क्या है, ग्रुप है। यानी कि यहाँ पर जो ऑपरेशन है वो क्या है, मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है। ये आपको एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है वो हम क्या करेंगे, इसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे जो कि क्या होगा, वो ए होगा। उस ए की हम यहाँ पर इंटीजर्स पावर करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए, अब देखिए यहाँ पर आपको जो है वो, क्योंकि अब हम 1 की पावर करें, 1 की पावर हम जो मर्जी कर लें, यहाँ पर जो 1 ही आएगा। ठीक है, -1 की पावर जो मर्जी कर लो, यानी कि आपके पास आयोटा और माइनस आयोटा तो बनने से रहा। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है वो आयोटा ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आयोटा लिया है जो कि आपका जी के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब हमें क्या करना, आयोटा की इंटीजर पावर करनी है। तो यहाँ पर जो है मैं आयोटा की पावर 1 करूँ, तो आयोटा की पावर 1 करूंगी तो आयोटा बनेगा। आयोटा की पावर जब मैं 2 करूंगी तो यहाँ पर -1 बनेगा। आयोटा की पावर जब मैं 3 करूंगी तो यहाँ पर जो है वो आपके पास माइनस आयोटा बनेगा। और आयोटा की पावर जब मैं 4 करूंगी तो आपके पास यहाँ पर 1 बन जाएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए इस जी सेट में आपके पास 1, -1 आयोटा माइनस आयोटा है एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जब हमने आयोटा की इंटीग्रल पावर की तो 1 आ गया, -1 आ गया,
यहाँ पर आयोटा आ गया और माइनस आयोटा आ गया, यानी कि चारों एलिमेंट्स जो है वो इस आयोटा की इंटीग्रल पावर करने पर आपके पास चारों एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जी ग्रुप है, ये जो जी ग्रुप है ये आपका साइक्लिक ग्रुप है। इसको हम नोटेशन हम इस तरीके से देंगे। और ये किससे बना है, यहाँ पर ये जो आई जो ए है ना, ये ए, यहाँ पर आई ए कौन है, यहाँ पर आयोटा है, क्योंकि आयोटा की इंटीग्रल पावर करने पर आपके पास जो है वो ये पूरे सेट जो है एलिमेंट्स आपको मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो आयोटा है ये आपका जनरेटर होगा इस जी ग्रुप का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे डेफिनेशन में लिखा हुआ था कि एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी ऑफ द टाइप ए रेज द पावर एन, कि यहाँ पर जो जी सेट में जो एक्स आपके एलिमेंट्स हैं, कि एवरी एलिमेंट एक्स ऑफ जी, यानी कि जी के जो एलिमेंट्स हैं जिसको एक जनरल नाम दिया गया एक्स, वो किस टाइप के हैं, ए रेज द पावर एन टाइप के। तो यहाँ पर जो आपका ये जो जी सेट है वो ये है आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर 4। तो ये किस टाइप के हैं, ये ए की पावर एन टाइप के तो ही है। ठीक है, और ये किससे बन रहे हैं, ये आपके जनरेट हो रहे हैं आयोटा से। तो आयोटा आपका जनरेटर है और ये जो है जी ग्रुप जो है वो आपका साइक्लिक ग्रुप है। तो ये जो है वो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है कि किस तरीके से हम जनरेटर्स निकालते हैं। ठीक है, बाकी अगर आपके पास ज्यादा यहाँ पर जैसे ये तो आपका एक कॉमन एक एग्जांपल है जो कि हर बार हर एक टाइप का जब हम डेफिनेशन करते हैं उसमें ये एग्जांपल हर बार लिया जाता है। तो इसके जो जनरेटर्स हैं और जैसे आपका ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जो पूछा जाता है तो वो चीजें जो है वो इस एग्जांपल के आप याद ही रख लोगे तो सही रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे आपके पास जनरेटर मैंने बताया कि आयोटा से सारे एलिमेंट्स यहाँ पर बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस जी ग्रुप का एक ही जनरेटर है, एक से ज्यादा भी जनरेटर्स हो सकते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है कि आपके पास जो एक साइक्लिक ग्रुप होता है उसके पास जो है वो मोर देन वन जो है वो आपके पास यहाँ पर जनरेटर बन सकते हैं। क्योंकि ये जो आपको मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है माइनस आयोटा जो है वो भी आपका इसका जनरेटर बन रहा है। ठीक है, आप पावर करके देख लेना, माइनस आयोटा की पावर 1 करोगे, फिर 2 करोगे, 3 करोगे, आपके पास ये सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे। तो माइनस आयोटा जो है ये आपका जनरेटर है इस जी ग्रुप का। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये करना है साइक्लिक ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज देखिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप, कि आपके पास जो साइक्लिक ग्रुप बन जाता है वो हर एक साइक्लिक ग्रुप जो है वो आपका अबेलियन ग्रुप होता है। ये चीज आपको याद रखनी है, सीधी एग्जैक्ट याद रखनी है। हम इनके प्रूफ जो है वो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अपना सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो अगर हम प्रूफ करने बैठेंगे तो हमारे यहाँ पर 2-3 दिन जो है वो इन प्रूफ में ही लग जाएंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इनकी थ्योरम करेंगे क्योंकि प्रूफ एग्जाम में आएंगे नहीं। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट जो थ्योरम है वो ये है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबेलियन ग्रुप। ये आपको टिप्स पर कर लेनी है। यहाँ पर जो है वो आपकी लगभग जो है वो 8 या 9 जो है वो आपकी यहाँ पर जो थ्योरम्स है वो रहेंगी और सारी जो है वो आपको याद करनी है। बाकी मैंने पीछे भी आपकी जो है वो 10-10 आपकी थ्योरम्स प्रॉपर्टीज करवाई हैं, उनको भी जो है वो आप टिप्स पर कर लेना। क्योंकि यहाँ पर जितने भी ज्यादा थ्योरम्स हैं उन्हीं जो है वो सीधी स्टेटमेंट के थ्रू उठा के जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट। तो आपको ये जितनी भी थ्योरम्स हैं उन सबको टिप्स पर करना होगा। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी वो क्या है कि इफ ए इज जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, कि आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लिक ग्रुप बनेगा तो उसका मतलब वो जनरेटर होगा कि जिसकी वजह से वो आपका साइक्लिक ग्रुप बना है, तो वो ए एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा, जनरेटर। तो अगर ए आपका जनरेटर है किसी साइक्लिक ग्रुप का तो उसका जो इनवर्स होगा, ए एलिमेंट का जो इनवर्स होगा वो भी उसका जनरेटर बनेगा उस ग्रुप का। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ए जो है, मान लीजिए यहाँ पर 2, मान लीजिए किसी ग्रुप का 2 जो है वो आपका क्या आ गया, 2 जो है वो जनरेटर आ गया। ठीक है, 2 जो है वो जनरेटर आ गया, यानी कि 2 की जब हम इंटीग्रल पावर कर रहे हैं तो आपके पास जो जी सेट गिवन होगा उसके सारे एलिमेंट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर 2 किसी ग्रुप का, किसी साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर है तो इसका जो इनवर्स होगा, कहने का मतलब 1/2 जो है उसकी इंटीग्रल पावर करने पर भी जो है वो आपके पास वो जी सेट के सारे एलिमेंट्स बन रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है वो आपकी सीधी थ्योरम आपको याद रखनी है कि अगर ए जनरेटर है किसी साइक्लिक ग्रुप का तो उसका इनवर्स जो होगा वो भी उस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर, कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए जी ग्रुप है जो कि आपका क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, और साइक्लिक ग्रुप है मान लीजिए ए से जनरेट हो रहा है ये आपका जी ग्रुप, तो ए जो है वो इसका जनरेटर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सीधा लिखा कि जो जी है ये आपके पास क्या है, साइक्लिक ग्रुप है और ए से जनरेट हो रहा है, तो इस ऑर्डर, ये जो आपका जी ग्रुप है इसका जो ऑर्डर होगा वो और जो इसका जनरेटर का जो ऑर्डर होगा वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऑर्डर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप की साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर और उसके जनरेटर का जो ऑर्डर है वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे।
क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर g जो है वो आपके पास क्या है, g आपके पास एक ग्रुप है, g डॉट आप कुछ भी मान लीजिए, तो ये जो g है ये आपके पास कोई ग्रुप है और इसका जो ऑर्डर है वो मान लीजिए n है, ठीक है। ये दे रखा है कि इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन्स एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर n, जिसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर भी n है, ठीक है। ये आपके पास जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो n है, और इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर भी जो है वो n है, ठीक है। यानी कि एक जी ग्रुप है, उस जी ग्रुप का ऑर्डर n है और उसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर जो है n है। हमने जो है वो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप निकालना सीखा था। तो ये कह रहा है कि अगर जी आपके पास ग्रुप और उसका ऑर्डर n है और उस जी ग्रुप में आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर भी n है, तो जो आपका जी ग्रुप होगा ना वो मस्ट बी साइक्लिक, वो जो है वो 100% क्या होगा, साइक्लिक होगा, साइक्लिक, ठीक है। वो 100% क्या होगा, साइक्लिक होगा। तो यही आपकी थ्योरम है कि इफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर n कंटेन एन एलिमेंट, जिसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट कंटेन कर रहा है जिसका भी ऑर्डर क्या हो, n हो, देन द ग्रुप मस्ट बी साइक्लिक, तो वो आपका जो ग्रुप होगा वो 100% क्या होगा, साइक्लिक होगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रहा है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, कि आपके पास अगर फाइनाइट ग्रुप है कोई और उसका जो ऑर्डर है वो प्राइम ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर क्या है, प्राइम ऑर्डर है, तो वो आपके पास क्या होगा, साइक्लिक होगा। कि आपके पास जी ग्रुप है और इस जी ग्रुप का जो ऑर्डर है वो आपके पास प्राइम है, प्राइम नंबर कोई ऑर्डर आ रहा है आपके पास, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, तो जो आपका जो ग्रुप होगा, तो जो आपका ग्रुप होगा वो आपका क्या होगा, साइक्लिक होगा। ये आपको याद रखनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 6th नंबर की, वो क्या है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, यानी कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है और उसका जो सब ग्रुप होगा वो भी साइक्लिक होगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अभी देखिए यहाँ पर जो आपकी 7th नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि इफ जी इज एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, अगर जी आपके पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, यानी कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट है, तो अगर आपके पास इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो आपके पास जो जी ग्रुप है उसके पास एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स होंगे, यानी कि उस जी सेट के अंदर जो है वो आपके पास 2 ही ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो कि आपके पूरे उस जी सेट को बना रहे होंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास जी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो जी हैज एग्जैक्टली 2 जनरेटर्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए इनफाइनाइट की बात कही गई है, और जब आपके पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप आ जाता है तो उसके पास जब हम जनरेटर निकालते हैं तो उसके लिए हमें आइलर फाइव फंक्शन की यहाँ पर जरूरत होती है। तो वो हम यहाँ पर अभी सीखेंगे कि आइलर फाइव फंक्शन जो है वो हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि आइलर फाइव फंक्शन से जो है वो आपसे जो क्वेश्चन में पूछ ले जाते हैं कि इस जी ग्रुप के कितने जनरेटर्स हैं, ठीक है, उसके लिए जो है वो हमें आइलर फाइव फंक्शन की जरूरत होती है। और आइलर फाइव फंक्शन तब निकलता है जब आपके पास साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो फाइनाइट होता है, ठीक है। कि अगर आपके पास कोई जी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तब आपको जो है वो आइलर फाइव फंक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है 8th नंबर की, वो क्या है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इनफाइनाइट, कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर जी जो है वो आपके पास क्या है, जी जो है ये आपके पास एक साइक्लिक ग्रुप है, जी साइक्लिक ग्रुप है, और इस साइक्लिक ग्रुप के जो प्रॉपर सब ग्रुप है, अब मैंने आपको बताया था जैसे मान लीजिए ये जी सेट है और इस जी सेट की अगर हम यहाँ पर बात करें सबसेट की, तो एक आइडेंटिटी इसका सबसेट बनता है और एक आपका जी ऑल ओवर जी जो है वो आपका एक सबसेट बनता है। तो ये जो है इनको हम इम्प्रॉपर कहते हैं। ये क्या होते हैं, ये आपके पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं। लेकिन इसके अलावा जितने भी यहाँ पर जो आपके पास सबसेट बनेंगे वो जो है वो आपके पास क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। तो ये कह रखा है कि एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, कि अगर आपके पास कोई इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है और उस इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के जो प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। ये भी देखिए, ये जो आपका 8th नंबर की जो प्रॉपर्टी है ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। देखिए जितने भी यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टीज आपको करवाई है, यहाँ से जो है वो सीधे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे ट्रू फॉल्स में पूछे जाएंगे। आपको यहाँ पर सीधी ये स्टेटमेंट दे दी जाएंगे और 4 ऑप्शन होंगे तो 4 स्टेटमेंट आपको दी जाएंगे, जिनमें से एक स्टेटमेंट आपको रॉन्ग करके दे दी जाएगी और आपसे यहाँ पर जो है वो फॉल्स पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर एग्जैक्ट आपको सारी जो आपकी प्रॉपर्टीज हैं वो याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी 9th नंबर की जो प्रॉपर्टी वो क्या है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर, कि अगर आपके पास जी ग्रुप है जो कि क्या है, फाइनाइट है, जी ग्रुप जो है वो फाइनाइट है और उसका जो ऑर्डर है वो आपके पास कंपोजिट है, क्या है, कंपोजिट ऑर्डर है। कंपोजिट जो भाज्य होते हैं, ठीक है, जैसे 2 4 6 8 ये जो आपके भाज्य नंबर्स होते हैं, तो कंपोजिट अगर आपके पास ऑर्डर है
तो क्या कह रहा है कि एवरी फाइनाइट ग्रुप ऑफ कंपोजिट ऑर्डर पजेसेस प्रॉपर सब ग्रुप्स। पजेसेस का मतलब होता है कि उसके पास है, यानी टू है, उसके पास है प्रॉपर सब ग्रुप्स। कि अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसका कंपोजिट ऑर्डर है तो उसके जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे, उसके पास जो है वो क्या होंगे, प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे। तो ये आपको याद रखना है सीधा ही कि अगर आपके पास कोई भी एक ग्रुप है जो कि फाइनाइट है और उसका जो ऑर्डर है वो क्या है, कंपोजिट है, ठीक है, ऑर्डर क्या है, कंपोजिट है, तो उस फाइनाइट ग्रुप के पास जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप्स होंगे। ये आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद रखनी है। अब कि यहाँ पर जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज की हैं वो सारी आपकी साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की थी। अभी जो आपका नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक आता है वो आपका आइलर फाइव फंक्शन का आता है। कई इसको यूलर भी बोलते हैं, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी बोले, आइलर बोले या यूलर बोले, ठीक है, मैं इसको आइलर ही बोलती हूँ। तो अब देखिए ये जो आपका आइलर फाइव फंक्शन है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब आपके पास एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो वहां पर जब आपको नंबर्स ऑफ जनरेटर्स निकालने होते हैं तो उसके लिए आइलर फाइव फंक्शन की जरूरत पड़ी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आइलर फाइव फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझनी है कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इफ एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर, एन अगर आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है, देन आइलर्स फाइव फंक्शन डिफाइंड एज, तो आपके पास जो आइलर फाइव फंक्शन है वो इस तरह से डिफाइन होगा कि फाइव ऑफ वन जो है वो आपका वन होगा, कि अगर आपके पास वन है तो उसका तो वन ही होगा। फाइव ऑफ एन होगा ना, वो हम किस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन एन, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो जो आपके पास फाइव ऑफ यहाँ पर जो होगा नंबर, वो सारे नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने सारे जो कि आपके इस n से छोटे हैं, एंड को प्राइम टू n, जो कि को प्राइम हो किससे, n के साथ। को प्राइम का मतलब होता है कि जिनका HCF जो है इस n के साथ क्या हो, वन हो, वेयर n जो है वो आपका वन से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि वन तो हम सीधा वन लिख ही देते हैं। बाकी अनदर के लिए यहाँ पर बात की कि n से हर एक बड़े नंबर के लिए हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर वो सारे हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जो लेस देन n से हो और को प्राइम हो n के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ, बाकी यहाँ पर जो क्वेश्चन होंगे वो हम शॉर्टकट से ही करेंगे। ये डेफिनेशन मैंने आपको समझाई क्योंकि कई बार डेफिनेशन भी दे दी जाती है सीधी, तो आपको पता होना चाहिए कि आइलर फाइव फंक्शन जो है वो आपका फाइव हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5, 6 ले लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पर निकालना है कि 5, 6 की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये जो 5, 6 है ये एग्जैक्टली है क्या, ये आपका जनरेटर फाइंड आउट करता है किसी जी ग्रुप के लिए, कि अगर जी आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है, जी जो है वो अगर आपके पास कोई फाइनाइट ग्रुप है तो उस फाइनाइट ग्रुप के लिए, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप के लिए अगर हमें जनरेटर्स निकालने होते तो हमें यहाँ पर फाइव एन यानी कि आइलर फाइव फंक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि फाइव एन जो वो क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन एन। तो अब इस 6 से छोटे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखो, तो 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, ठीक है। हमें कौन लेस देन 6 लेना है तो हम 5 तक यहाँ पर लेंगे, ठीक है। अब हमें वो नंबर्स लेने हैं जो कि एन क्या है, 6 के साथ क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब क्या है कि वो नंबर जिनका 6 के साथ जो है HCF 1 हो, ठीक है। तो ये ले लो, यहाँ पर 6 और 1 का HCF, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 का और 2 के साथ HCF 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा HCF, और 5 का और 6 का HCF जो 1 आएगा तो 5। इसका मतलब 2 एलिमेंट्स ऐसे आ गए जिनमें 6 के साथ ये क्या है, को प्राइम है, तो आपके पास इसका जो आंसर होगा वो 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, क्या हुआ कि आपके पास 6 ऑर्डर का, ठीक है, 6 का मतलब n जो है वो उस जी ग्रुप में आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो ये जो जी है और इस जी में जो है वो आपके पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो इस 6 एलिमेंट्स में आपके पास कितने जनरेटर्स हैं, 2 जनरेटर्स हैं, ठीक है। शॉर्टकट से आप कैसे करोगे, देखिए आपके पास जो है वो 5n आपको गिवन होगा, मान लीजिए आपको 8 गिवन है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। पहले आप क्या निकालोगे, प्राइम फैक्टर। अगर नहीं आता जल्दी जल्दी तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, यानी कि 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 8 एज इट इज लिखना है, इनटू में आपको करना है 1 माइनस में 1/P1, ठीक है। ये जो है आपका, आप इसको नाम ले सकते हो P1, ठीक है। ये तो अभी जैसे 2 की पावर 3 में ही आ गया, तो आप सीधा ही एग्जैक्ट कर सकते हो कि 1 माइनस में 1 अपॉन में P1। यहाँ पर n होता है, जो आपको यहाँ पर गिवन होता है वो एज इट इज, तो 8 इंटू में 1 माइनस 1/P1, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 8 इंटू में यहाँ पर 1 माइनस 1/2, यानी कि 8 इंटू में 1/2, 2 4 जा 8 यानी कि 4, यानी कि इसका मतलब आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अनदर एग्जाम्पल लूँ तो 5n जो है वो मैं यहाँ पर 10 ले लेती हूँ, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो वही सेम, पहले आप इसके क्या करोगे, प्राइम फैक्टर करोगे। जब आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो आपके पास 2 और 5 आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेम इसको आप P1 नाम दे दो, इसको आप P2 नाम दे दो,
ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, n इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन में P1 इंटू में 1 माइनस में 1 अपॉन में P2। ठीक है, तो आप यहाँ पर n कितना है 10, 10 इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 आएगा, 1 माइनस 1/5 करोगे तो 4/5 आएगा, 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको निकालना है। और बिल्कुल यहाँ पर शॉर्टकट आप क्या करोगे, देखो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 5 12 ले लिया। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू में 3 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, n तो एज इट इज यानी कि 12 गुना, यहाँ पर बेस क्या है 2 है, तो आप इंटू में लिखना, बेस जो है वो नीचे बेस है यहाँ पर डिनोमिनेटर में लिख देना और इससे एक कम करके ऊपर इंटू में, फिर नेक्स्ट जो बेस है सिर्फ और सिर्फ बेस, पावर आपकी बेसिक जो मर्जी हो। ठीक है, और होनी भी बेस कैसा होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। तो ये जो 2 है इसको आप एग्जैक्ट नीचे लिखोगे डिनोमिनेटर में, उससे एक कम करके ऊपर, क्योंकि आपके पास यहाँ पर क्या होता है 1 माइनस 1/P1 होता है। तो 1 जो यहाँ पर आप एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो सेम यही हो जाएगा, P1 माइनस 1 अपॉन में P1 ही हो जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पर सीधा ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बेस है वो आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, एक कम करके ऊपर लिख देना। अब ये 3 है यहाँ पर बेस, तो 3 आप डिनोमिनेटर में और 3 से एक कम करके ऊपर लिख देना। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 2 दूनी आपके पास क्या हो जाएगा 4, यानी कि आपके पास यहाँ पर जो जिसका ऑर्डर 12 है, जिस जी ग्रुप का ऑर्डर 12 है उसके जनरेटर कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो जब आपके पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप दे रखा हो तो उसमें आपको जनरेटर जब फाइंड आउट करना होता है तब आपके पास आइलर 5 फंक्शन की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर आइलर 5 फंक्शन के थ्रू जनरेटर्स निकालते हैं किसी भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का। और यही जो है वो आपकी थ्योरम है इस आइलर 5 फंक्शन की, कि द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज phi n, कि जब आपके पास फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है तो उसमें जब आप नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालते हो तो वो आपके पास क्या होता है, phi n ही होता है। और phi n क्या है, phi n आपके पास आइलर्स 5 फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमारी जो ग्रुप थ्योरी की जो अपनी बुक है उसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। और फर्स्ट चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया है वो हमने यहाँ पर ग्रुप पढ़ा, फिर हमने यहाँ पर जो है वो सब ग्रुप पढ़ा कि सब ग्रुप क्या होता है, फिर इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हमने यहाँ पर किया, फिर ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हमने यहाँ पर किया, उसके बाद हमने यहाँ पर साइक्लिक ग्रुप किया और फिर जो है वो हमने यहाँ पर आइलर्स 5 फंक्शन किया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आइलर्स 5 फंक्शन तक जो है वो हमने यहाँ पर टॉपिक कवर कर लिए हैं और यहाँ से जो है वो आपके 2 क्वेश्चंस तो बनने के चांस हैं अगर यहाँ से आया तो। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर अपनी सारी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको करवाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ में आप जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। रोमिका भार्गव नेम से जो है वो मेरा टेलीग्राम चैनल है और जो मेरा यहाँ पर यूट्यूब चैनल का जो लोगो है वही सेम लोगो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। आप सर्च करके देख लेना @ यहाँ पर रोमिका भार्गव 13। ठीक है, ये जब आप सर्च करोगे तो आपके पास जो है वो मेरे जो ऑफिशियल जो मेरा चैनल है टेलीग्राम चैनल वो मिल जाएगा। सेम लोगो है जो मेरे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर है वो, तो आप जो है वो ज्वाइन कर लेना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।